हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीरियसली फॉलो करते हो, स्पेशली रिटेल एंड कंज्यूमर स्टॉक, तो आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि ट्रेंड लिमिटेड का स्टॉक लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 35% तक गिर चुका है। और मेरे चैनल का पर्पस ये है कि मैं आपको सरफेस लेवल न्यूज़ नहीं, बल्कि डीप रिसर्च, रियल नंबर्स और एक्चुअल बिजनेस फंडामेंटल के बेसिस पर एक्सप्लेन करूं कि स्टॉक में ऐसे मूव्स क्यों होते हैं। अगर आपको ऐसी डिटेल्ड नो नॉनसेंस एनालिसिस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर स्टॉक न्यूज़ को ब्रेक करके रियल रीजनिंग देता हूँ जो आपको कहीं और इस क्लैरिटी के साथ नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन मेन रीजंस के साथ जिनकी वजह से ट्रेंड में ये फॉल देखने को मिला है। सबसे पहला रीज़न है रेवेन्यू ग्रोथ का शार्प स्लो डाउन। सबसे पहले और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि ग्रोथ का मॉडरेशन। ट्रेंड पहले 50 टू 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सेल्स डिलीवर कर रहा था। अब रीसेंट क्वार्टर्स में ग्रोथ सिर्फ 17 टू 20% के आसपास आ चुकी है। मार्केट ट्रेंड को एक हाइपर ग्रोथ स्टॉक मानकर चल रहा था, पर जब ग्रोथ हाफ से भी कम हो गई, वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो पा रही, इसलिए करेक्शन आना तो नेचुरल था। ये स्लो डाउन रियूटर और मोबाइल और मल्टीपल ब्रोकर्स ये हाईलाइट कर चुके हैं कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में ट्रेंड का रेवेन्यू ग्रोथ 4 साल का स्लोएस्ट रहा है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है SSSG का वीक होना, यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी एग्जिस्टिंग स्टोर्स की परफॉर्मेंस फ्लैट हो रही है। फुटफॉल मोमेंटम कम हो रहा है और कस्टमर स्पेंडिंग प्रेशर में लग रही है। पहले SSSG डबल डिजिट थी, अब लो सिंगल डिजिट नंबर्स पर आ गई है। मार्केट को ये सिग्नल मिलता है कि ग्रोथ सिर्फ नए स्टोर से नहीं आ रहे हैं, ऑर्गेनिक डिमांड से नहीं आ रही, और ये एक वार्निंग का साइन होता है। ट्रेंड की वैल्यूएशन लिटरली स्काई हाई थी। पीई 100 टाइम्स से ऊपर, प्राइस टू बुक 25 टाइम्स तक, और रिटेल सेक्टर में सबसे प्रीमियम वैल्यूएशन। जब कोई स्टॉक इतना एक्सपेंसिव होता है तो स्मॉल नेगेटिव न्यूज़ भी बड़ा करेक्शन ला देती है। ये एक क्लासिक वैल्यूएशन डी रेटिंग का केस है। फंडामेंटल्स ठीक हैं, पर एक्सपेक्टेशन ओवर द टॉप थी। अगला रीज़न है ट्रेंड का ग्रोथ इंजन यानी जूडियो एग्रेसिवली एक्सपैंड हो रहा है, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में। ये ग्रोथ के लिए अच्छा है, बट एनालिस्ट ने नोटिस किया है कि स्टोर 1-2 किलोमीटर के गैप पे खुल रहे हैं। इससे क्या होता है? कस्टमर्स सेम ब्रांड के नियरेस्ट स्टोर में शिफ्ट हो जाते हैं। ओल्डर स्टोर्स की प्रोडक्टिविटी डाउन होती है और कंपनी के सेम स्टोर नंबर्स वीक दिखते हैं। ये कैनिबलिज्म रिस्क मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब बढ़ते हैं अगले रीज़न की तरफ, यानी अपैरल रिटेल की एक डिस्क्रिशनरी कैटेगरी है। जब भी इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन, इन्फ्लेशन प्रेशर, वेदर इम्पैक्ट या सेंटिमेंट वीक होता है, तो रिटेल स्पेंडिंग पर इसका साफ साफ असर पड़ता है। ट्रेंड के मैनेजमेंट ने भी ये एडमिट किया है कि अर्बन डिमांड म्यूटेड है। ये पूरी इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है और ट्रेंड भी इससे बच नहीं पाया। अगला रीज़न है मार्जिन की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। ट्रेंड का ओपीएम अब 15 टू 18% के बीच में स्टेबल है। स्टेबिलिटी अच्छी बात है, बट मार्केट मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अर्लियर ईयर्स में मार्जिन कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव हो रहे थे। अब मार्जिन फ्लैट हुआ है, यानी ईपीएस ग्रोथ भी स्लो हुई गई है और वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो पा रही है। अब बढ़ते हैं अगले रीज़न की तरफ, जो कि है जब रेवेन्यू ग्रोथ स्लो होती है तो एसएसजी वीक हुआ और वैल्यूएशन हाई थी, तो ब्रोकरेजेस हाउस ने ट्रेंड के ईपीएस एस्टिमेट, ग्रोथ प्रोजेक्शन, टारगेट प्राइसेस सारे रिवाइज और डाउनग्रेड कर दिए। ये टारगेट कट डायरेक्टली सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है। फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 25 तक में ट्रेंड का प्रॉफिट ग्रोथ लिटरली 40 टू 50% ईयर ऑन ईयर था। अब प्रॉफिट ग्रोथ भी नॉर्मल लेवल पर आ रही है। जब एक कंपनी हाइपर ग्रोथ से नॉर्मल ग्रोथ मोड में शिफ्ट होती है तो स्टॉक प्राइस भी ऑटोमेटिकली री रेट हो जाते हैं। एक और ओवरलुक्ड पॉइंट है, पिछले कुछ साल ट्रेंड ने इनसेन ग्रोथ डिलीवर की। जूडियो की वजह से बेस बहुत हाई हो चुका है। अब ग्रोथ परसेंटेज नेचुरली लोअर लगती है, बिकॉज बेस बड़ा हो गया है। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, बट मार्केट के लिए ये स्लो डाउन गिनते हैं इसको। और फाइनल पॉइंट, ट्रेंड का बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है, ब्रांड का मोट स्ट्रांग है, एक्सपेंशन ऑनगोइंग है, पर मार्केट ट्रेंड को पहले सुपर हाई ग्रोथ के लेंस से देख रहा था। अब वो सेम स्टॉक को रियलिस्टिक ग्रोथ के लेंस से देख रहा है। जब लेंस चेंज होता है तो वैल्यूएशन भी नेचुरली करेक्ट होती है, और वहीं 35% करेक्शन आप देख रहे हो।
गैस मुझे पता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ प्राइस मूवमेंट या हेडलाइन न्यूज़ नहीं बताता। मैं आपको एक्चुअल बिजनेस फंडामेंटल, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, अर्निंग साइकिल और वैल्यूएशन साइकोलॉजी का ब्रेकडाउन करके देता हूँ। अगर आपको ऐसी डीप डीप टाइप स्टाइल एक्सप्लेनेशन वैल्यूएबल लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको स्टॉक मूवमेंट का असली रीज़न नंबर और रिसर्च के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप बेटर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर डीप डाइव।